नमस्कार भाइयों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और दुआ करता हूं कि घर परिवार भी अच्छा ही हो। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल कबूतरबाजी के गुप्त राज में। भाइयों, आज का टॉपिक है कि सर्दियों में की बाजी के लिए कोई गोली या खुराक बताएं कि हमने सर्दियों में बाजी खेल ली है। हमारी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बाजियां हैं, तो हम कबूतरों को किस तरह से तैयार करें और किस तरह से बाजियों में उड़ाएं। क्योंकि भाइयों, मैंने पहले जो भी वीडियो बनाई थी वो गर्मी की बाजियों के ऊपर बनाई थी, मगर बीच बीच में मैं आपको सर्दियों के बारे में बता देता था कि अगर किसी भाई की सर्दियों में बाजी है तो ये इस चीज को ऐसे करके तैयार करके कबूतर को लगा सकता है, ऐसे कबूतर को तैयार कर सकता है। फिर भी उसके बावजूद भी कई कमेंट मुझे आते हैं बार बार कि सर्दियों की बाजी के बारे में बताओ, कोई हमें ऐसी सस्ती गोली के बारे में बताओ, कोई हमें ऐसा सस्ता नुस्खा बता दो। भाइयों देखो, जो कबूतरबाजी का शौक रखते हैं, जो अच्छे खिलाड़ी हैं, तो अगर आप बाजियां लगाने का शौक रखते हैं, 10 कम से कम 10,000 की बाजी लगा सकते हैं या 5,000 की बाजी लगा सकते हैं। ठीक है भाइयों, उस समय खाली आप पैसा नहीं देखते, ठीक है, उस समय आप अपनी इज्जत, अपनी रेपुटेशन को देखते हैं कि हम बाजी हार ना जाए। ठीक है, तो मेरे कुछ भाई ऐसा भी सोच रहे हैं, ऐसा मुझे कहते हैं कि भाई जी हम कुछ पैसे ज़्यादा नहीं खर्च सकते, इसलिए कोई हमें सस्ता नुस्खा बताएं। यार सस्ता नुस्खा, सबसे सस्ता नुस्खा यही है, एबल ले लो। 2 रुपए की एक टैबलेट आती है, एबल 25। इससे सस्ता नुस्खा क्या बताऊं आपको। अगर आपके कबूतर के अंदर ताकत ही नहीं होगी तो एबल 25 भी की क्या करेगी, आपका कबूतर भाग जाएगा। भाइयों, जो सस्ते ज्यादा सस्ते नुस्खों में पड़े हैं, मेरी उनके हाथ जोड़ के एक ही विनती है कि वो बाजियों का शौक ना रखे, वो खाली सिंपल अपनी कबूतरबाजी करे, कबूतर का उड़ान का मजा लेकर अपने घर में एंजॉय करे, अपने शौक का एंजॉय करे, इन बाजियों के चक्करों में ना पड़े। क्योंकि बाजियों के जो लफड़े होते हैं, जो चक्कर होते हैं, ये बहुत दूर तक चले जाते हैं। जब किसी से टक्कर लेनी हो ना भाइयों, तब बहुत कुछ देखना पड़ता है और बहुत कुछ दांव पे लगाना पड़ता है। अगर किसी जगह पे आपने कोई मंजिल हासिल करनी होती है तो उसके लिए कई बलिदान देने पड़ते हैं मेरे भाइयों। मेरा कहने का मतलब, उसमें तो पैसा भी लगता है, ठीक है भाइयों, और उसमें टाइम भी जाया होता है। जब कबूतरबाजी करनी होती है भाइयों, तो अगर कबूतर को पूरा दिन उड़ाना है ना आपने, तो पूरा दिन नीचे छत के ऊपर बैठना पड़ता है, तो फिर कबूतर पूरा दिन उड़ता है। एक भाई कह रहे थे, भाई जी कि मैं सर्विस मैन हूँ, मैं इतना टाइम नहीं दे सकता, तो मेरे कबूतर नहीं उड़ रहे। तो मैंने कहा भाई जी, अगर आप टाइम नहीं दे सकते हैं तो फिर हाथ जोड़ के मेरी यही सलाह मशवरा है, आप खाली शौक अपना एंजॉय करें, शो को पूरा करें, उड़ानों के चक्कर में ना पड़े। क्योंकि उड़ान वही ले सकता है जो नीचे बैठेगा, जो नीचे नहीं बैठ सकता वो उड़ान कबूतर से कभी नहीं ले सकता। ठीक है ना, आपको पता ही नहीं है आपका कबूतर ऊपर से आ रहा है तो किस कंडीशन में आ रहा है। जब आपको टाइम नहीं है, आपके पास हफ्ते में एक दिन आए, संडे को छुट्टी है, तो आपने उस दिन कबूतर निकाले तो उड़ा दिए। अब एक दिन में तो कबूतर तैयार होगा नहीं जिसको हफ्ते की रेस्ट मिल जाएगी। ठीक है ना, तो चलो आते हैं हम अपने टॉपिक के। वीडियो ऐसे ही मैंने आपको समझाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लंबा कर दिया है। भाइयों देखो, जिन भाइयों ने सर्दियों की बाजी लगानी है ना, उनके लिए सबसे एक सही नुस्खा बता देता हूँ। जैसे जो मैं कुश्तों का नुस्खा बताता हूँ, ये देसी नुस्खा है भाइयों। इससे कबूतर के जिस्म में कोई भी किसी चीज़ का नुकसान नहीं है, इससे कबूतर की सेहत बनती है, कबूतर अच्छे रहते हैं, अच्छी उड़ानें करते हैं भाइयों। तो उसके लिए आपको, जैसे मैंने कुश्ते बताए थे, खमीरे बताए थे, 4 खमीरे ले लेने हैं आपने। खमीरा ले लेना है गोजबान, खमीरा ले लेना है आपने मरमरीद, और खमीरा ले लेना है आपने अवे रेशम, और एक आती है दवाल मिक्स। ये 4 खमीरे आपने ले लेने हैं। फिर उसके बाद आपने 4 ही लेने हैं कुश्ते, कुश्ता मरजान, कुश्ता फौलाद, और कुश्ता लेना है आपको हकीक, और कुश्ता लेना है मरवरीद, सुच्चे मोती जिसे कहते हैं हम, उसका पाउडर। 4 कुश्ते ले लेने हैं। अब देख लीजिए, 4 कुश्ते हैं ठंडे,
ठीक है। यो कबूतर के दिल, दिमाग, नर्व सिस्टम, कुंदों में ताकत, पट्टे, मांसपेशी को हर जगह ताकत देंगे, उसके दिमाग को ताकत देंगे, उनकी आंखों में ताकत देंगे, जो धूप से लड़ने की ताकत रखते हैं, उनको उनकी प्यास पर कंट्रोल करेंगे, उनकी भूख पे कंट्रोल करेंगे। ये कुश्ते, ये ठंडे कुश्ते हैं हल्के। मगर आपने सर्दी की बाजी लगानी है तो फिर अगर आपके कबूतर ठंडे हो जाते हैं तो आपके कबूतर नहीं उड़ पाएंगे, ठीक है ना भाइयों। तो उसके लिए आपने इसको मुतदिल करने के लिए, इसकी तस्वीर को चेंज करने के लिए उसमें आपने 2 कुश्ते इस्तेमाल करने हैं, जिन कुश्तों का नाम है बारासिंगा और कुश्ता शिंगरफ। ये 2 कुश्ते हैं, ये जो 2 कुश्ते हैं ये लगते हैं दुस्सर की बाजी में। जब कबूतर को हमने कंटिन्यू बिना रेस्ट दिए उड़ाना होता है तो ये कुश्ते लगते हैं। ये कुश्ते बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं भाइयों, ठीक है। जब ये कुश्ते आप 2 इन कुश्तों में ऐड करेंगे तो उन कुश्तों की तस्वीर जो है मुतदिल हो जाएगी। ना वो ठंडे रहेंगे ना गर्म रहेंगे, बिल्कुल मुतदिल हो जाएंगे, ठीक है। जिन भाइयों को ये 2 कुश्ते नहीं मिलते हैं तो इनकी जगह पर आप क्या करें, इनकी जगह पर आप बड़ी इलायची होती है ना भाइयों, बड़ी इलायची, काली इलायची जिसे कहते हैं, उसके अच्छी इलायची होनी चाहिए। ऐसे ना उसके बीज जो अंदर से सूखे हो जाए। अच्छी ताज़ी इलायची लेकर, अच्छी क्वालिटी वाली इलायची ले, उनके बीजों को रगड़ें आप। उनको बीजों को रगड़ के उसका पाउडर को कपड़ छान करके बिल्कुल पाउडर लें। उन कुश्तों में ये पाउडर जितने आप कुश्ते लेंगे, जो मैं आपको बताता हूँ भाइयों कि माचिस की तीली के ऊपर एक एक चावल के दाने, जंगी आधे चावल के दाने के बराबर कुश्ते उठाने हैं। तो उनके बीच में वो 4 कुश्ते इतने इतने उठाकर, तो इनके बीच में आपने इसका काली इलायची के बीजों का पाउडर भी उन कुश्तों में उतनी ही मिकदार में मिलाना है। उसके बाद आ जाता है आपका जाफरन, जिसे हम केसर कहते हैं। जाफरन को भी पीस के उसका पाउडर भी आपने उतनी ही मिकदार में इसके बीच में मिक्स कर देना है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है सूखा हुआ अदरक, जिसे हम सौंठ कहते हैं। उसको भी रगड़ कर उसका भी पाउडर अच्छा कपड़े छान करके उसका पाउडर भी आप उसके बीच में डाल सकते हैं। मुनक्का बीच में डाल सकते हैं गोली बनाने के लिए, ठीक है भाइयों। ये हो गए, जितनी चीजें आप डालेंगे तो उनकी तस्वीर जो है मुतदिल हो जाएगी। और इस खुराक को आप खाली एक दिन नहीं लगानी है आपने। अगर आपने कबूतरों के अंदर ताकत पैदा करनी है, ये खुराकें आप इनकी गोलियां बना के रख लें, काले मिर्च साइज की गोलियां बना के रख लें। आपने जे डेली एक गोली कबूतर को देनी है आपने। जिस दिन रेस्ट है उस दिन भी देनी है, जिस दिन कबूतर उड़ कर आता है उस दिन भी देनी है आपने, ठीक है भाइयों। जब ये गोली आप खुराकों के साथ देते जाएंगे, कबूतर के अंदर ऑटोमेटिकली ताकत बढ़ते जाएगी और कबूतर अपनी उड़ान ऑटोमेटिकली बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। यही नुस्खा है, यही सब कुछ है। हर एक वीडियो में मैंने बार बार यही चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि इसी से कबूतर उड़ते हैं मेरे भाइयों, ठीक है। खुराकें बाकी मैंने आपको बता दी है। ठंडी खुराक कबूतर को कब देनी है, गर्म खुराक कब देनी है। तो आपने उसी तरीके से जो आपकी सर्दियों की बाजी है, इसमें आपने कबूतर हल्के से गर्म रखने हैं। कबूतरों को बिल्कुल ठंडा नहीं होने देना है, ठीक है। हल्के से गर्म रखने हैं, इतने भी गर्म ना कर दें कबूतर की प्याज की तलखी बढ़ जाए, ठीक है। उससे पहले जो भाई हमारे इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं, जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। भाइयों, आपके कोई ऐसे कमेंट नहीं आ रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बना सकूं। बहुत कम कमेंट आ रहे हैं। एक आज ही कर दें, कोई ज़्यादा नहीं तो 10-12 अच्छे कमेंट कर दें, यो मैं 10-12 दिन आपके उन्हीं कमेंटों के ऊपर वीडियो बनाता रहूँ। प्लीज़ आज कमेंट करना ना भूलें, अच्छे कमेंट करें जो चीज़ आपको चाहिए। आपने ऐसा करना है, ठीक है। तो जिस दिन आपकी बाजी वगैरह होती है रात को, तो आपने ये गोली गर्म, जब कबूतरों को गर्म भी करना है और ये गोली भी दे देनी है। और साथ में जैसे मैंने बोला है, सुबह 5 बजे के करीब कबूतरों को पानी देना है।
और रात को भी कबूतर को पानी देना है। ये 2 पानी देने से आपके कबूतर के अंदर अगर ओवर हीटिंग होगी वो सारी की सारी बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो सुबह उड़ते समय आपने कबूतर को उड़ाने से 10 मिनट पहले एक काली मिर्च साय की गोली कबूतर को देकर उड़ाना है भाइयों, ठीक है। उसके साथ जिन भाइयों के कबूतर बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं उनको कोई टैबलेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये जब गोली या एक किस्म की खुराक है, जब ये गोली खुराक आप कबूतर को देंगे आपके कबूतर ऑटोमेटिकली सर्दियों में शाम शाम तक चले जाएंगे, ठीक है। जिन भाइयों को फिर भी कबूतर कई बार कबूतर की नस्ल ऐसी होती है कि कबूतर 2-2:30 बजे तक ही जाता है, मगर अच्छी नस्ल वाले कबूतर ऑटोमेटिकली इससे 100% शाम तक जाएंगे। और जिन भाइयों के कबूतर 2-2:30 बजे तक उड़ रहे हैं वो मोतीबाग गोली अगर इंग्लिश गोली का सहारा लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। आपने करना क्या है, मोतीबाग भी लगा सकते हैं, एबल 25 भी लगा सकते हैं, डेक्सोना जो टैबलेट है, आप जहाँ बैटरनसोल की टैबलेट भी होती है, ये दोनों बैटरनसोल और डेक्सोना ये दोनों को दोनों स्टीरॉयड है, ठीक है भाइयों, ठीक है। मोतीबाग CPM और साथ में अपनी आ गई एबल 25 और दूसरी गोली 3 ही लगाओ फिलहाल, एक मॉडर्न आ गई। ये 3-4 गोलियां जो है ये कबूतर की उड़ान की गोली हैं, ठीक है। आप इन एक गोली इनमें से कोई भी ले लें 4 गोलियों में से, उनके साथ चाहे आप अगर स्टीरॉयड देना चाहते हैं या तो डेक्सोना का दे सकते हैं या बैटरनसोल का दे सकते हैं, इनमें से कोई भी गोली आप लगा सकते हैं। या उनमें से गोली कोई भी लगाएंगे आप 4 गोली भी, पहले उसमें से आपने हर एक गोली का 12वां हिस्सा 12 टुकड़े करने हैं और एक हिस्सा कबूतर को देना है, आटे में बंद करके देना है। और मैंने आटे में बंद करके गोली कैसे लगानी है इसके ऊपर मैंने 5-7 वीडियो बना दी है और पीछे भी मैंने 2-3 दिन पहले भी वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने बता दिया था, ठीक है। आपने डेक्सोना या बैटरनसोल का चौथा हिस्सा लगा देना है भाइयों, चौथा या 6वां हिस्सा लगाओ आप, ठीक है। जिनका कंपैरिजन करके कबूतर को लगा दो और कबूतरों को आप जितना भी पानी देकर उड़ाते हैं सुबह डेली की रूटीन में, उससे सिर्फ 3-4 ml या 5 ml उस दिन एक्स्ट्रा पानी देकर कबूतर को उड़ा दो, तो आपके कबूतर बहुत अच्छी उड़ान करके वापस आएंगे। तो शाम शाम तक की आपकी उड़ानें भी हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।